जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बैसाख माह की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बैसाख माह की बहुत ही पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा है, इस कथा को बांदरी की कथा के नाम से भी जाना जाता है। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी के स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी और वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके पेड़ पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन स्नान करती है प्रभु। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसीलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। अब क्या करे। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना। मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा, मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है ये समाचार जानकर जो अन्य रानियां थी वो मन ही मन बांदरी से जलने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए वो कोई ना कोई योजना बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा तो बांदरी ने बता दिया कि ये राजा जी ने घंटी क्यों लगवाई है। ऐसा ऐसा कहकर उसने सारी बातें बता दी। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लें कि राजा आते हैं या नहीं। एक बार कोशिश तो करते हैं कि क्या पता ये चीज़ें सही है, ये योजना सही है या नहीं है। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। तब रानी ने कहा तुम आँखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के से रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं हैं तो इस रानी के संतान कैसे होगी, और ये तो बांदरी है, इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खद्दड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खद्दड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना। उन्होंने सोचा ये ईश्वर का वरदान है हमारे लिए, इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे।
कुछ बड़ा होने पर बालक को ये ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? तू तो पागल है। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने योजना बनाई कि इस लड़के को हम मार देते हैं। ये समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। उसके बाद अगले वर्ष चित्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास से पागल हो जा रही थी कि प्यास के कारण उनको रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुमार के पास आए, संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण बोला कि मैं ये सब नहीं रख सकता हूँ, मैं इनका पालन पोषण करूँगा। कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन दिया, अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 ही पोते भी हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है, यही मेरी असली माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और उसे एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। उनको संदेह हुआ कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ये बांदरी को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। इसीलिए रानी और रानियां रूठ कर चली गई कि हमको तो वो इतना महत्व नहीं दे रहा, इसको इतना महत्व क्यों दे रहा है। अतः हम लौटकर, उन्होंने सब ने बोला कि हम तो लौटकर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया जिन रानियों ने उसके साथ ये सब किया था, और अपने सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक किया। कुमार और कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का बहुत महत्व है, तो सबको वैशाख स्नान का कथा सुननी चाहिए और वैशाख स्नान करना चाहिए। जैसे भगवान ने बंदरी ने को पुत्र पौत्र भुएं सब कुछ दिया, वैसे ही प्रभु हम सब की इच्छा पूर्ण करें और वैशाख महीना हम सब पे कृपा करता रहे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।